Hi everyone, welcome to this session and today we will discuss about GATE Computer Engineering Study Planner के बारे में। So today we will discuss Computer Engineer Study Planner के बारे में हम बात करेंगे। I think काफी रिक्वेस्ट आया हुआ था, कई ब्रांचेस के वीडियो मिसिंग थे, so I thought कि let me make one wonderful videos and today we will discuss if you are preparing for GATE and आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। जो आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जो आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब के बारे में, पीएसयू नोटिफिकेशन, स्टडी प्लानर या तो बहुत सारे ऐसे वीडियो चाहिए, फ्री कोचिंग, सर गेट के अंदर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड यस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। डोंट बी सेल्फिश, मैं कई बार बोलता हूं कि आपको कोई अच्छा मटेरियल मिलता है प्लीज शेयर मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, जो भी आई थिंक इसी मुहिम के लिए लड़ाई लड़ रहे, जो उनका भी टारगेट गेट है, तो प्लीज आप उसके साथ वीडियो को शेयर करना। आई थिंक इनसे आपको थैंक यू मिलेंगे, जीवन में इनसे बड़ा थैंक यू और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। सो आई थिंक आप सब मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अंकुर सर है और ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आपके साथ लेके आने वाला हूं, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। जो मैं हर बार बोलता हूं, कीप वॉचिंग ई कोचिंग, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मी। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि सर मास्टर प्लान के बारे में बात करते हैं कि सर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और फॉर एग्जांपल सर इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय कंप्यूटर ब्रांच एंड जस्ट आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, इफ आई एम थिंकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम्स और सर मैं उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे सर क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली पढ़ने से दोस्त मार्क्स नहीं आएगा, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि एग्जाम जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके साथ जब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तब आप बहुत प्रिपेयर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर वीकनेस एंड उनसे भी महत्वपूर्ण बात है आपको वो चीज भी पता होनी चाहिए कि आपका दुश्मन क्या है। जो आपको उनके बारे में पता नहीं होगा तो दोस्त मुश्किल हो जाएगा उस लड़ाई लड़ने के अंदर। विराट कोहली कोई भी मैच खेलने जाते हैं या तो कोई भी वनडे मैच खेलते होंगे इंटरनेशनल, उनके पहले कप्तान ग्राउंड के अंदर जाके पिच चेक करते, उसको मजा नहीं आती वहां पे कोइन उड़ाने में, या तो उसको वहां पे मजा नहीं आ रहा है वहां पे जाके वो बैट लेके जाते होंगे, पिच को चेक करते, लेकिन वो वहां जाके चेक करते हैं कि बॉस इस पिच पे ग्रास कितना है, आज पिच कैसी रहने वाली है, कितनी हार्ड पिच बनी हुई है, यहाँ पे स्पिनर को फायदा मिलेगा, यहाँ पे पेस बॉलर को फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें महत्व पूर्ण होती है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये सारी बातें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि सर मुझे इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, सर मुझे गेट के अंदर 80+ मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, तो सर मेरी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। खाली रट्टा मारने से दोस्त नहीं आएगा, जय माता जी करने से गेट के अंदर मार्क्स नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, इसमें कंसेप्ट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। विदाउट कंसेप्ट बॉस गेट के अंदर आप फेल हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। Am I making sense? ये चीज आपको समझ में आ रही है? यस, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल का स्टूडेंट बात करते हैं कि सर मेरा फॉर एग्जांपल कंपाइल डिजाइन इज वेरी वेरी पुअर, सर मुझे कंपाइल डिजाइन के अंदर आई एम नॉट गुड, तो क्या सर मैं गेट के एग्जाम पास कर पाऊंगा। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे कि सर थियरी ऑफ कंपटीशन के अंदर सर आई एम नॉट वेरी गुड, तो सर क्या उतना उनका कितना कट ऑफ होता होगा गेट मार्क्स के अंदर, या तो आपको लगता होगा सर डीएस इज द इंपॉर्टेंट, क्या सर अल्गोरिथम के अंदर इफ आई एम वीक और आई एम गुड तो सर इनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आई थिंक टुडे वी विल डिस्कस हियर, राइट। तो ये सारी चीज बात करने से आपको पता चलेगा कि हमें कोई भी लड़ाई लड़नी है या तो सर मुझे गेट की एग्जाम क्रैक करनी है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मास्टर प्लान के साथ। आई थिंक आई होप कि आप लोग को पता होंगे कि आपके कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते होंगे, राइट। वेरी गुड, चलो सो लेट्स मूव। ओके, सो आप फॉर एग्जांपल कोई भी मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने यहाँ पे जो वीडियोस बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा था कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी मंथ के अंदर आपकी एग्जाम्स होगी, राइट। फरवरी मंथ के अंदर आपकी एग्जाम होगी, तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आपको जनरल एप्टीट्यूड को कितने 27 आवर्स देने चाहिए, या तो मैथमेटिक्स के अंदर 24 आवर्स चाहिए। जो आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डोंट
वरी अबाउट द कंटेंट के सर हमको वहां पे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डिजिटल के अंदर यू शुड डिवोट 39 आवर्स, सीओए कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर्स के अंदर यू शुड डिवोट 54 आवर्स, एंड टीओसी थियरी ऑफ कंपटीशन के अंदर यू शुड डिवोट 61 आवर। इसका मतलब इन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना होगा, एंड रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सारे मंथ्स के अंदर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को बाइफरगेट किया हुआ है। एंड अगेन दिस इज नॉट 100%, देखो दिस इज एज पर मी, जो हमारे यहाँ पे फैकल्टीज है, हमारे जो यहाँ पे मेंटोर्स है, लगभग हम 8 साल हो गए यहाँ पे जो हम गेट की कोचिंग करा रहे हैं, तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज अवर एक्सपीरियंस। मैं जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो कोई शाश्वत सत्य नहीं है, मैंने कहीं पे कोई इसकी परिभाषा नहीं है, आप गूगल में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज माय एक्सपीरियंस। हमारी फैकल्टी ने इसको लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बनाया हुआ है कि कौन सी एग्जाम में, कौन से ईयर के अंदर, कौन से स्लॉट के अंदर कितने क्वेश्चंस आए थे, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग, हम कंक्लूजन पे आए। और यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ दैट इज अ कंक्लूजन। तो ऐसा मत सोचना कि सर मैं आपको बता रहा हूँ वो बात सत्य होगी, बट यस दिस इज द बेस्ड ऑन द डेटाबेस। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम जब देने जाएंगे तब ये चीज मायने रखेगी, राइट। सो इन हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, राइट। सो आपको पता होगा गेट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस के अंदर होंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट अबाउट द एप्टीट्यूड। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एप्टीट्यूड की, बिकॉज एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आई थिंक इफ यू ऑल आर इंजीनियर, राइट, आप सब इंजीनियर हो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप सब इंजीनियर हो, और मुझे बिल्कुल डाउट नहीं होगा आपके लॉजिक के अंदर, आपके मैथमेटिक्स के अंदर, और आप जो एलआर के जो क्वेश्चंस या क्वांट के जो क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल मुझे उस पर डाउट नहीं होगा। आपका एरिथमेटिक, अलजेब्रा, एवरीथिंग वुड बी वंडरफुल। तो यस, आप यहाँ पे देखेंगे टॉपिक, तो फर्स्ट इज द न्यूमेरिक एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। थोड़ा इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 2020, 2019, 2018, 2011 से लेके 2020 तक के सारा पेपर्स को हमने एनालिसिस किया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस हम कंक्लूजन पे आए कि बॉस 2011 के अंदर यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज द मार्क्स। जो ब्रैकेट में लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो मार्क्स है, और जो आउट ऑफ ब्रैकेट है दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये बात पूरे डिस्कशन के अंदर सबके लिए यही बात लागू पड़ेगी, जो भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वो मार्क्स है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 9 मार्क्स था। इसका मतलब हो सकता है कि 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन 5 क्वेश्चन होंगे, 9 मार्क्स होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो ये हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, और हो सकता है कि बेस्ड ऑन दैट आपके अगले एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द मैथमेटिक्स। उनसे थोड़ा हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर मैथमेटिक्स, कई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होंगे जो शायद मुझे सुन रहे होंगे, और उनका टेंशन होगा कि सर आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, और मैं सर गेट की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10 ईयर के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स के अंदर से आप देखेंगे तो ओनली 1, 2, 3 एंड 4 टाइम ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका मैट्रिक्स अच्छा नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट आपको लगता है कि सर मुझे कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, ये सब के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, जो ये जो पार्ट्स है, इसके अंदर आपको लगता है कि सर मैं पुअर हूं, तो दोस्त जाग जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। गुड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स के अंदर। सिमिलर मैं आपको बात करता हूं अदर सब्जेक्ट्स के अंदर हम बात करेंगे। सो यस, दिस इज द कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, आपको 26 आवर्स लगेगा जो आपको पूरा सिलेबस कंपाइलर डिजाइन का कंप्लीट करना है। मैं इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और टाइम लग सकता है। कंपाइलर डिजाइन के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर्स के अंदर से हार्डली क्वेश्चंस आया है, ओनली
4 टाइम्स, राइट। यहाँ पे ओनली 4 टाइम्स क्वेश्चन आया है। एक बार 2 मार्क्स का आया था 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया था दैट वाज फॉर 2 मार्क्स। लेकिन आप देखेंगे पार्सिंग तो उसके अंदर एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। तो इन टॉपिक को तो बिल्कुल आपके जहन के अंदर डाल देना होगा, ये आपका प्यारा होना चाहिए, इनसे डरना नहीं है हमको। थोड़ी मेहनत करेंगे दोस्त, थोड़ी जान लगाएंगे और अच्छे से कर लेंगे। आप वीडियो सुन सकते हो, ई कोचिंग की वेबसाइट पे जाइए, ई कोचिंग की एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे इन चैप्टर वाइज वीडियो दिया हुआ है। आपको लगता है तो आप उसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरमीडिएट कोड एंड जनरेशन, देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम वहां पे क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स तक हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है। तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 9 मार्क्स 2020 के अंदर आया था। और वैसे आप देखेंगे तो 2014 के अंदर लगभग 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। बट मैं एवरेज देख लूं इसकी, मैं जो एवरेज निकालू तो अगेन इट इज 7 to 8 मार्क्स कि आपके पेपर के अंदर कंपारेटिव डिजाइन से मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। तो आप समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा सबका प्यारा, इट इज कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये आपका फेवरेट जोन में होना चाहिए, ये आपको मार्क्स देके जाएगा दोस्त, मेरी गारंटी आपको मार्क्स देके जाएंगे। इसके अंदर थोड़ी अच्छी मेहनत करना। 2015 और 14 के अंदर आप देखेंगे तो बॉस 24 मार्क्स तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट लास्ट आप 2, 3, 4 ईयर का आप एनालिसिस लेंगे तो इट इज अगेन 7, 8 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो हो सकता है अगले साल, कुछ भी हम बोल नहीं सकते इसके अंदर क्या होगा, बट मैं यहाँ पे एजम्पशन लेके चलूंगा कि 7, 8, 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन से टॉपिक में से आएंगे, यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है, आपको वहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एप्लीकेशन ऑफ लेयर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। बट यस, इसके अंदर मैं आपको बोलूं दीज 2 पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको सीधी सी बात है यहाँ से दिख रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उन टॉपिक में से आ रहा है, दैट इज अ डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये 2 टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस एवरी ईयर आ रहा है, तो अगले साल भी आ सकते हैं। अगेन दिस इज द 10 ईयर, कोई 1 साल की बात नहीं हो रही है, कोई 2 साल की बात नहीं हो रही है। हमारी फैकल्टी ने मेहनत करके आपके साथ लाए। मैं आशा रखता हूं कि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, आपकी प्रिपरेशन को और तेज बना सकती है। मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में मेरे वीडियो को जरूर सुनना, मैं आपको कंक्लूड करके जाऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है। हमको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाना है बॉस, हमको रजनीकांत नहीं बनना है। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। माई टारगेट इज 70 मार्क्स, मैं 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन बॉस ऐसी प्रिपरेशन करूंगा, मैं जम के जान लगा दूंगा, लेकिन जो मेरा फेवरेट जोन होगा उसमें से 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, और जो मेरा फेवरेट जोन नहीं होगा उसको मैं छोड़ दूंगा। कैसे पता चलेगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि सर आपका फेवरेट है या नहीं है, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हम बात कर ले सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी स्टूडेंट। बाय द वे, आप कंप्यूटर साइंस में हो या आईटी इंजीनियर्स के अंदर हो, दोनों के लिए जो आपकी गेट की एग्जाम होगी वो कंप्यूटर साइंस सीएस कोड के साथ आपकी एग्जाम लिखी जाएगी। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो आप एमसीए कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इफ यू आर डूइंग बी फ्रॉम आईटी ब्रांच, आप कहीं से भी कर रहे हो, आपको बिल्कुल इस वीडियो मायने रखेगा। हम सीओए की बात कर ले, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, राइट। इसके अंदर हम बात करें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। 46 आवर्स का सिलेबस है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए दैट इज अ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। बस हमको सर यही देखना है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और लगभग 10 मार्क्स के आसपास का पेपर आते हैं। 2017 के अंदर 24 मार्क्स यहां से पूछा गया था। तो जिसका भी ये सब्जेक्ट फेवरेट है वो आपके लिए तो जन्नत है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट थोड़ा अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल लॉजिक आप देख रहे होंगे, डिजिटल सर्किट जिसको बोला जाता है। आई थिंक जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए डिजिटल थोड़ा और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा कम होता है। फिर भी हम देख लेते हैं सर कहाँ से देखना चाहिए। 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप बुलियन अलजेब्रा, लॉजिकल गेट्स, वेरी सिंपल, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज यहाँ पे आएगी।
रहेगी। इफ यू आर इंजीनियर तो आपका मैथमेटिक्स बहुत वंडरफुल होगा, तो देयर इज नो डाउट्स आपके लिए तो ये 4 मार्क्स बिल्कुल आपके पॉकेट में है, जिसमें आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो सबके फेवरेट लिस्ट में होना चाहिए, इसमें हार्ड जैसा कुछ है ही नहीं। और आपको जो डिजिटल सर्किट जो आपको हार्ड लग रहा है, तो बॉस मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क होना चाहिए आपकी इंजीनियरिंग के ऊपर, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि बॉस आपने कैसा इंजीनियरिंग किया हुआ है, राइट। गुड, सो लेट्स मूव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन थोड़ा ज्यादा बात करें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इसके अंदर हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे अगेन तो यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो डीबीएमएस इज द सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है डीबीएमएस को कि सर डेटाबेस मैनेजमेंट। बट मैं आपको बता दूं आज के टाइम में फॉरेन के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, या तो आप हिंदुस्तान के अंदर से या तो आप कहीं से भी पढ़ाई करने वाले हो, या तो आप हिंदुस्तान के अंदर या फॉरेन में आप कहीं पे भी जॉब करने वाले होंगे, डेटाबेस एक न्यू ईरा है। जो अगला टाइम आने वाला है उसके अंदर डेटाबेस के ऊपर बहुत सारी जॉब निकलने वाली है। आप कहीं पे भी जा रहे होंगे, आप मॉल में जाते होंगे घूमने, या तो आप कहीं पे भी जाते होंगे, एवरीवेयर दे आर आस्किंग डेटा। जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, और ये डेटाबेस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डेटा ही है। मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ लास्ट 10 ईयर का डेटाबेस, अब जिसके भी ये डेटाबेस एनालिसिस किया होगा, आप समझो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस होंगे। आप एनालिटिक्स करने में अच्छे होंगे तो आपके लिए और अच्छी, सर कौन सी क्वेरी चलानी चाहिए, सर एसक्यूएल कैसे रन होती है, ये सारी बातें शायद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करती होगी, लेकिन बॉस थोड़ी मेहनत करनी होगी। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट अच्छा सब्जेक्ट है, फिर भी आपको 8-10 मार्क्स देके जाएंगे, तो इसके अंदर थोड़ा आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, राइट। गुड, दिस इज द डिस्क्राइब मैथमेटिक्स। अगेन सर डरने की जरूरत नहीं, सर मैं इंजीनियर है, मैथमेटिक्स हमारा अच्छा ही होगा। और आप देखेंगे तो इसमें सेट थियरी, अगेन सर वो ये राउंड वाली कहानी सर, इसके अलावा कुछ चीज होगा नहीं इसके अंदर। एंड नंबर थियरी, काउंटिंग, ग्राफ थियरी, बस वही सारी चीज आने वाली है। 8 से 10 मार्क्स पक्का देके जाएंगे बॉस। ये सब्जेक्ट्स के आगे ग्रीन मार्क कर दो, सबका फेवरेट होना चाहिए। हम इंजीनियर है, मैथमेटिक्स से बिल्कुल नहीं डरेंगे, राइट। वेरी गुड। तो अब देख लिया आपने, आई थिंक 3-4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे है सर जो हमारा प्यारा है, बट कई सब्जेक्ट्स आपको परेशानी करेंगे। उन सब्जेक्ट्स में से जो एक नाम यहाँ पे ले ले, तो इट इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर ऑल स्टूडेंट। देखो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी इमारत बनानी है, बुर्ज खलीफा बनाना है, लेकिन आपको पता है कि नहीं कि सर उसके एल्गोरिथम कैसे होगी, आपको पता ही नहीं, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है कि सर वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से फ्लोर पे क्या होगा, उसकी बीम कैसे बनेंगे, सर उसके अंदर क्या सीमेंट एंड कंक्रीट लग सकता है, जो इसका आपको आइडियाज ही नहीं है, तो बॉस वो इमारत बन ही नहीं सकती। DSA का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको एल्गोरिथम समझ में आएगा। आप जब भी फ्यूचर के अंदर कहीं पे भी जॉब करेंगे और आपको कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना होगा, उसका एल्गोरिथम डिफाइन करना, दैट इज द टफेस्ट जॉब, राइट। तो एल्गोरिथम के बारे में बात कर दूं तो 16 से 17 आप देख रहे हो एवरेज 31, 52, 2015 के अंदर 52 मार्क्स ओनली DSA सब्जेक्ट से आया हुआ था दोस्त। 50% किसको बोलते हैं दोस्त, इसको आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। 15 मार्क्स, 16 मार्क्स, अब देख लो, यू कैन सी आप लगभग आप 20 मार्क्स लेके चलो, बिल्कुल एंड बिल्कुल DSA में से आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट होना चाहिए। एंड मैं एवरी ईयर एनालिसिस देता हूं, एंड बिलीव मी दोस्त, गेट की एग्जाम के बाद आप मुझे फोन करके बोलेंगे कि थैंक यू अंकुर सर, जो आपने बोला था उसमें से कई सारी चीजें आई थी, और कोई जो टॉपिक्स होंगे उसमें से क्वेश्चन 100% आया था। मैं आपको वहां तक बता सकता हूं कि आपका DSA का क्वेश्चन कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा। आप डायरेक्ट वहां पे जंप करके जाना, पक्का वहां पे DSA का क्वेश्चन निकलेगा जो आपका DSA फेवरेट है। तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द डेटाबेस। ये मेरी गट्स फीलिंग नहीं है, या तो गेट के अंदर मेरे कोई रिलेटिव काम नहीं कर रहे कि जहां से मुझे पता चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है दिस इज द डेटाबेस, दिस इज 100% डेटाबेस एंड 100% डेटा एनालिसिस, राइट। यस, बट इसके जो हमारी फैकल्टी ने आपके लिए मेहनत की है, बस वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स मूव। थियरी ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल बात है सर, इसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस एज अ कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको लगता है कि सर अगेन इट इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, आपको लगता है कि सर आई एम नॉट AP या आपका अच्छा नहीं है, तो यू कैन थिंक ऑन दिस, बट 6, 5
मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। 2020 में भी 6 मार्क्स थे, 2019 में भी 6 मार्क्स थे, 2018 में भी 5 मार्क्स का आया था, उसके पहले 20 मार्क्स के आसपास भी गया हुआ है। तो लेट्स सी, बट यस अभी काफी आई थिंक अब लास्ट 4 ईयर का एनालिसिस देखेंगे तो काफी रिड्यूस हो रहा है, राइट, वेरी गुड। Apart from that, we'll discuss here about the operating system. आप देखेंगे again the very very important topic operating system. सर हार्ट ही नहीं होगा तो सर बॉडी का क्या मतलब है? So again operating system is art for the anyone, right? तो आप जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हो तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट होना चाहिए। 10 मार्क्स के आसपास लगभग आपको मार्क्स देखे जाएंगे एंड बहुत इजी सब्जेक्ट है दोस्त, बिलीव में बहुत इजी है, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं आने वाली, राइट। आपको कौन से टॉपिक्स की प्रिपेयर करना चाहिए? प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी एंड फाइल सिस्टम, दीज 5 टॉपिक्स आर देयर। आप देख लो इसके अंदर से कौन सा आपका फेवरेट है, कौन सा आपका फेवरेट नहीं है। जो फेवरेट नहीं है उसको हम फेवरेट बना देंगे, वो मेरी गारंटी है दोस्त, ठीक है। तो बने रहिए ई कोचिंग के साथ, आपको जहां पे भी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली वी विल हेल्प यू, राइट। तो दिस इज ऑल सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, उन चैप्टर के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ जो आप प्रिपरेशन करेंगे तो यस बहुत अच्छे से आप गेट का स्कोर ला सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। दिस इज अगेन द डेटाबेस दोस्त, बिलीव मी, एक बार आपने जो ठान लिया है कि बॉस गेट करना है तो करना है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लाने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी स्टडी प्लानर लेके आने वाला हूँ। आपका डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक टॉपर क्या सोचता है, 70-80 का रेशियो क्या होता है, 80-20 का रेशियो क्या होता है, 30 आउट ऑफ 30 कैसे मार्क्स लाया जाता है, ये बहुत सारी बातें हम करेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तो स्टे ट्यून विथ ई कोचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम स्टूडेंट जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते। डोंट बी सेल्फिश मत बनना, उन बच्चों को भी हेल्प करो, कीप शेयरिंग। तो आई थिंक आपके भी कभी वो बोलते हैं ना कि मंदिर में जाके भगवान के सामने दूसरे के लिए मांग लो तो कभी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही वाली बात है, यहाँ पे आप शेयर करते रहिए तो दूसरे लोग भी आपको शेयर करते रहेंगे। सो विद दैट्स वर्ड I would like to thanks everyone for your valuable timing and all. So keep watching e-coaching. Thank you.